राधे राधे भाई। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज फिर से मैंने एक नई कुर्ती पहनी है। देखो, कॉटन की है ये, यहाँ पे वर्क है और नीचे घेरे पे भी सेम कॉटन का ही दुपट्टा है, मल कॉटन का, बहुत ही सॉफ्ट। और ये बैन कॉलर नेक है, यहाँ पे ये बटन लगे हुए हैं। नीचे है प्लाजो पैंट और लंबी चौड़ी चुन्नी है। ये वाली कुर्ती दी है भाई मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट। जब मैं मायके गई हुई थी तो मेरे बर्थडे आने में 10-12 दिन ही बाकी थे, तो मम्मी ने ये वाली कुर्ती मुझे कि बर्थडे के लिए एज ए गिफ्ट मान लेना। और ये वाली जो मैंने कल पहन रखी थी, मैं बताना भूल गई भाई, ये रेनू ने दी थी कि बर्थडे के लिए। तो ये वाली तो मैंने कल पहन ली थी, ये रेनू ने दी थी और ये मम्मी ने। कैसी लगी भैया आज वाली कुर्ती, बताना कैसी लग रही है। कितना प्यारा कलर है, अलग सा ही। कौन सा कलर बोलते हैं भाई इसको, रस्ट कलर शायद, तांबा कलर जो बोला कर वो, तो वो है भाई। बताना, मेरे को पक्का नहीं पता। अगर आपको किसी को पता हो तो इसका रियल कलर क्या बोलेंगे इसको। फिटिंग मैंने इसकी कर ली थी, थोड़ी ये लूज़ थी। रेडीमेड कुर्तियाँ लूज ही होती हैं, स्ट्रेट फिटिंग होती है उनकी, तो मैंने कमर पे से इसकी फिटिंग कर ली थी। कितनी सुंदर लग रही है देखो, और कंफर्टेबल इतनी ज़्यादा। और हाँ भाई, ये और बता दो आपको, जो ये पिंक वाली है ये, और जो मैंने पहन रखी है ये, इन दोनों में से आपको कोई भी चाहिए तो बता देना। मैं एक यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखूँगी, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लियो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना अगर ये चाहिए तो आपको। इनके कलर भी मिल जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और इतने कंफर्टेबल, समर में मतलब कुछ पहनने का मन ही नहीं करेगा। स्टिच किए हुए सूट जो होते हैं वो तो पहनना भूल ही जाओगे अगर ये कुर्तियाँ पहन ली तो। अब तो मुझे ही नहीं, मैं मज़ा आने लगा भाई। एक तो इनको सिलने का झंझट ख़त्म। मेरे सूट तो वैसे भी सिल नहीं पाते, ऐसा तो सभी के साथ होता है। सिलने वाली बहनों को पता ही होगा कि उनके खुद के सूट नहीं सिल पाते, कस्टमर के ही सिलती रहती हैं। तो इस बार खासकर मैं अपने लिए रेडीमेड कुर्तियाँ लेके आई हूँ। फटाफट ली और पहन ली सिलने का कोई झंझट ही नहीं। तो ठीक है भैया, एक बार पूजा पाठ कर लूँ, काम सारा हो ही गया है। हो क्या गया है, करने लग रही हैं आंटी। झाड़ू लगा लिया उन्होंने और पोछा लगाना रह गया है, अभी लगाएंगी। बच्चों को और दिखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई, नंगे पतंगे नहाने जा रहे हो? मैं जा रही हूं। ना क्या हो, मैंने गंदे बच्चे ची। भाई एक ट्राउज़र की कटिंग करने लगी हूँ और इसमें ये डिजाइनिंग दे रखी है साइड में एक तरफ, मतलब ये देखो आप, बीच में ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इस पे कढ़ाई हो रही है और साइडों में ये वाली लेस भी है और नीचे फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड कर रखा है। तो मोहरी पर मुझे ये रखना है। अगर मैं इसको ऐसे ही 4 फोल्ड करके काटूँ, मतलब डबल फोल्ड करके, तो ये सिर्फ आगे वाले, मतलब आगे आगे पल्ले पे आएगा, तो पीछा रह जाएगा प्लेन। और अगर ये पट्टी है तो इतनी चौड़ी कि पूरी मोहरी पे आ सकती है, 7.5 सवा 7 इंच की मोहरी है, तो ये पूरी पे आ सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अलग से लगाऊंगी कटिंग में, इसको साथ में साथ कटिंग नहीं करूँगी मैं। अगर ये दोनों तरफ दे रखा होता है, इधर भी और दूसरी साइड भी, तो जो है कटिंग में ही मैं इसको दोनों पल्लों में कट कर लेती। लेकिन अब ये इतना ही है तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगी अलग, या फिर ये वाली सिलाई खोल लेंगे, उधेड़ लेंगे इसको। और फिर जितनी लंबाई इसकी बैठ रही है ना, ये जितनी भी है ट्राउज़र की लंबाई, हम उतनी कम कट करेंगे ताकि ये फिर नीचे अलग से बढ़ के ये जुड़ जाए। तो पहले मैं इसको एक बार प्रेस कर लूँ। तो भी प्रेस करके ये 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया और किनारी वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये निशान लगा लिया है मैंने, सीधा कट कर लिया था। 1.25 इंच पे एक निशान और लगा लिया है, ये जाएगा हमारा ऐसे फोल्ड करने में। ये पट्टी अटैच होगी हमारी यहाँ पे, इस जगह पे। या तो आप इसको वैसे ही नाप लो या फिर इसको इस जगह पे रख लो, क्योंकि यहाँ पे इस निशान पे हमें ये तैयार करना है और ये पट्टी यहाँ पे जुड़ेगी। तो इसको रख ही लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई ले लेंगे। 37 इंच लंबाई तैयार करनी है ट्राउजर की, तो 36 लेंगे क्योंकि ऊपर 1 इंच की बेल्ट लगेगी। 36 पे मार्क लगा के और उसको सीधा कर लो। निशान दिख रहे हैं मुझे? निशान दिख रहा है, लेकिन पैर भी दिख रहा है।
तेरे भाई अब हमें देखनी है बेल्ट। जहां हम पैंट को पहनेंगे ना वो वाली गोलाई हमें नाप लेनी है, और ये किनारी हमें छोड़ देनी है, ये मेजरमेंट में नहीं लेनी, क्योंकि इसमें खिंचाव होता है। इसको रखेंगे तो पैंट में खिंचाव आएगा, इसको तो भूल ही जाना। यहाँ से सारी मार्किंग शुरू होगी हमारी। तो बेल्ट जहाँ पे बेल्ट है हमारी 41 का फोर्थ पार्ट हुआ 10.25 है ना मनन। तो 10.25 पे एक निशान लगा लो, उसके बाद इसके अंदर आप 2 इंच ऐड कर लो। 1 इंच जाएगा सिलाई में, आधा इधर आधा इधर, और 1 इंच की यहाँ पे पड़ेगी, मतलब प्लेट डलेगी। तो 2 इंच ले लेना है। हमारे बेल्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के 41 का आया 10.25, और 2 इंच और ऐड कर लिया, तो ये टोटल हमारा 12.5 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आसन कैसे लेंगे? 1 इंच के ऊपर बेल्ट लगनी है। मान लो ये हमारी बेल्ट लग गई, क्योंकि बेल्ट में भी तो आसन 1 इंच बढ़ेगा ना बेल्ट लगने के बाद। तो अब उसको मान ही लेते हैं हम, 1 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल लेंगे, और अब हमें आसन लेना है। ये हमारा 12.5 आया था, तो 1 इंच ऊपर निकाल के आसन मतलब इंची टेप को, अब यहाँ पे हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो 12.5 बना उसमें से 1 इंच कम कर देंगे, 1 इंच हमारा ऊपर बेल्ट लगेगी, और अब इसी निशान को सीधा नीचे तक ले आएंगे इस तरह से। अगर आपने थाई का मार्क नहीं ले रखा तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका खाली बेल्ट के मेजरमेंट से ही बन जाएगा। अब 2.5 इंच इस निशान से आगे बढ़ा लेंगे। ये टोटली यहाँ तक हमारा 15 हो गया। थाई मुझे यहाँ पे 14 तैयार करनी है, तो आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो 14.5 तैयार करनी है। तो भाई ये जो है आप इसकी गोलाई दे देंगे आसन की, और अब इसी निशान को सीधा ऊपर तक ले जाएंगे इस तरह से। और जितनी हमारी ये बेल्ट बननी है ना, प्लेट मतलब बेल्ट लग जानी है, उसके बाद ऊपर 3 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। और मान लो ये बेल्ट हमारी यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया, यहाँ पे इतनी बेल्ट लगेगी, इससे आधा इंच ऊपर और इलास्टिक डालने के लिए हम अलग से पट्टी यूज करेंगे, अलग से पट्टी जोड़ेंगे इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। तो ये मार्क हो गया हमारा बैक आसन का, ये हो गया फ्रंट आसन का। अब बैक आसन के लिए भी हमें सेम करना है, 2.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे इस मार्क से, और बस ये आसन की हम गोलाई दे लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करनी है, ये 1.5 इंच, देखो 1.5 इंच लिया है मैंने यहाँ से, और ये गोलाई दी है। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। 3 इंच इधर एक निशान लगाना है, फिर अपनी मोहरी का मार्क करना है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे 8 इंच पे, और अब इस निशान से इस निशान को, अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो भी इंची टेप से ही निशान लग जाएगा। इस तरह से निशान लगा लो एक बार, और इधर जो ये मार्क है ना, यहाँ पे हल्का सा एक निशान लगा लो, और इससे और इससे मिलाना है। कई बार है ना कर्व स्केल की शेप गड़बड़ेशन आ जाती है, तो इस तरह से निशान लगा लो, फिर वो हमारा थाई से और यहाँ से टाइट हो जाया करे। तो जो ये इसका हाफ देख लो, इसका हाफ बढ़ेगा यहाँ से, यहाँ पे आधा इंच अंदर एक निशान लगा लो, और यहाँ से आप इसको शेप दे दो, यूँ यहाँ नीचे ले जाके मिला दो, और ऐसे सेम ऐसे ही यहाँ करना है। इतनी अच्छी फिटिंग आएगी यहाँ से हमारी प्लेट की, बहुत बढ़िया, मतलब पैंट की यूँ शेप देंगे तो। अब आपको अपनी कर्व स्केल से और दिखा देती हूँ। जो मैंने वैसे निशान लगाया है ना, बिल्कुल वहीं से जा रहा है। अगर इसको रख के हम निशान लगाते तो भी हमारा निशान यही लगता, बस थोड़ा सा हमारा ये थाई से टाइट हो जाता। ये देखो अब यहाँ थाई से हमारा लूज रहेगा,
और इस जगह से शेप आएगी बस। अगर मैं इस स्केल से निशान लगाती ना तो यहाँ से टाइट हो जाता आधा इंच, और यहाँ तो बिल्कुल वही निशान आ रहा है जो मैंने लगाया इधर। तो आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, हमने हमारे इसका जैसे ये 8 है, हाफ निकाल लिया, हो गया 4। अब इसको चेक करना है, यहाँ से यहाँ आया हमारा 7.5, तो सेम हमें 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हो गया हमारी प्लेट की मार्किंग। 5 इंच की हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है। 1 इंच कपड़ा दबना चाहिए हमारा प्लेट में। तो सेम जो ये मार्किंग है इसी की तरह यहाँ बैक में हमें यहाँ पे लेना है 1.5 इंच ज़्यादा। ऊपर तो 2.5 लिया था, यहाँ लेना है 1.5, और इसी तरह से इंच टेप रख के मिला दो। सेम ये वाला कर दे दो। अब इस तरह से तो ये होगी भी मार्किंग। अब मैं पहले करूंगी बैक वाले निशान पे से कटिंग इस तरह से। भाई खाना बना लिया है, मतलब लंच बनाने लग रही हूँ। रिया दिया हूँ थाली, इसमें है बैंगन का भरता, घिया का रायता, रोटी। भाई केतन बना लिया है नींबू पानी, और देखो गंडे के जूस जैसा लग है, क्योंकि इसने क्या कराया, खांड नमक नींबू गेर के पानी में और वो ब्लेंडर से मिक्स करके ले आया है, इसलिए जाग उठ गई। मैं पी लेते हैं भाई ठंडा ठंडा नींबू पानी। भाई अमूल की आइसक्रीम ले आए हैं 4, हम चारों के लिए खा लेते हैं। भाई शाम की पूजा पाठ कर ली, जय श्री राधे। और ये केतन मनन के लिए दूध और बादाम, ये उनको मैं दे देती हूँ। भाई डिनर टाइम हो गया है, कुछ तो ये दिन वाला भुर्ता बच रहा है, और कुछ बना ली है चटनी, रोटी और बना लूँ, फिर लेके चलती हूँ रूम में। ये देख लो भाई, येलो वाला सूट सिल गया है। और एक बहन ने पूछ रखी थी कि जो मैं यहाँ से, ये मैंने अपना नाप जो है 11.5 लिया, तो वो खींचेगा तो नहीं, टाइट तो नहीं होगा। ये देखो भाई कहाँ टाइट हो रहा है, बिल्कुल फिट है। जो हम डीप नेक बनाते हैं ना, तो वो फैलेगा ना डीप नेक। जैसे इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखी ब्रॉडनेस, लेकिन अब अगर इसको यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये चौड़ा हो चुका है, 6 नहीं है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो जितना डीप नेक होगा ना, वो उतना ही साइड में फैलेगा, इधर इधर, तो वो अपने आप इस स्पेस को कवर कर लेगा। इसलिए हमें ये ज़्यादा रखना, मतलब नेक डीप करना हो ना, तो ये कम रखना पड़ेगा, शोल्डर भी और ये चीज़ भी, तीरा भी। तीरा अगर हम यहाँ पे 15 वगैरह ले लेते, बड़ा ले लेते 13.5 14 ले लेते, तो वो अब यहाँ मिलती ये सिलाई। अभी ये सिल के रेडी हो चुका है, बस तुरपाई होनी बाकी है। मैं एक बार फिटिंग चेक करने के लिए मैंने पहना था इसको, बहुत ज़्यादा फिट नहीं बनाया है मैंने, थोड़ा लूज ही बनाया है गर्मी के अकॉर्डिंग। और ये बाजू इस तरह की बनाई है, देखो। इस सूट में जो है बाजू के बीचों बीच जोड़ आना था, तो फिर मैंने ये वाला डिजाइन बना लिया, अच्छा लग रहा है ना। और बैक नेक जो है डीप रखा है, 9 इंच रखा है मैंने। ये देखो 9 इंच डीप बैक रखा है। फ्रंट है 6.5, और नेक की ब्रॉडनेस है 6 इंच, यानी कि उसको बुकरम को जब फोल्ड करके निशान लगाएंगे तो 3, उस तरह से। बाजू की लंबाई रखी है 11 इंच। अगर बाजू में जोड़ आता हो ना, कपड़ा कम हो, तो इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बताना भाई कैसा सिला है।
अच्छा लग रहा है नहीं। आज ये वाले सूट आए हैं भाई सिलने के लिए, संगीता दे के गई हैं। गर्मी के हैं सारे, कॉटन के। ये इसमें सेल्फ में कुछ कढ़ाई है थोड़ी सी कमीज में। तो ये है कमीज, ये है बॉटम, और ये 5 मीटर ऑल ओवर है। इसका दुपट्टा डिजाइनर है, पूरे में लेस वर्क है, दुपट्टे में कढ़ाई भी है क्रीम कलर की। तो इस कमीज में इसके लेस लगा के कुछ डिजाइनिंग करनी है गले बाजू पे। और एक तीसरा सूट है ये, इसकी नेक पे काम है और ये वी नेक बनेगा इसका। ये पट्टी दे रखी है इस पर, ये इस तरह से, तो यही शेप बनेगी। कॉटन के सूट हैं सारे। ये भी 5 मीटर ऑल ओवर है। इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी है भाई। ये दोनों सूट आ गए हैं तुरपाई होके, और इनका ट्राउज़र भी सिल गया है। ये वाला ये भी सिल चुका है, इंटरलॉक होना बाकी रह गया है इन पे।